हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, वो क्यों हो रहा है? इस प्रोटेस्ट क्या कारण है? इस प्रोटेस्ट का होने का हम यूथ क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है, बस ये कि तुम पेपर जो इतना लीक होता है, कभी नीट का कभी कोई एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाते, तो इसी चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मांग क्या की जा रही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना होगा, इस्तीफा दो भाई। बिल्कुल, एक तो कंडक्ट पेपर, सारे पेपर इनका कुछ ना कुछ होकर लीक हो जा रहा है। कोई सा भी एग्जाम, एक एग्जाम भी ढंग से नहीं करवा पा रहे। बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे नीट एग्जाम दोबारा हुआ है, उसमें कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। एंड फिर भी ये जो है सिस्टम इनका सुधरने वाला नहीं था, सिस्टम ही करप्ट हो रखा है। वैसे मैं पॉलिटिक्स की पार्टी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये सब जो है करप्शन के में है। अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत इसको लीड कर रहे हैं। एंड इसमें सोनम वांगचुक सर, वो भी इस प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक पर है। वो कितने दिन हो चुके उनको हंगर स्ट्राइक पर, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। कोई एक्शन ही नहीं ले रही सरकार ने, तो बिल्कुल ही आंखों पट्टी बांध रखी है, कानों में रूई ठूस रखी है। कुछ नहीं, मतलब उनका कोई एक्शन ले ही नहीं है, ना सुन रही बात। एक टाइम था जब प्रोटेस्ट हुआ करते थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, लेकिन आज प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं? अपना एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने के लिए। देखो, एग्जाम जैसी छोटी चीज में अगर ये इतनी प्रॉब्लम होगी, तो फिर बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? तो पहले के और अभी में कितना प्रोटेस्ट में अंतर आ रहा है। अभी के प्रोटेस्ट के लिए हमें सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है कि हमारी बात सुनो। क्या हमारा देश सच में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी है भी या डिक्टेटरशिप है? मुझे तो डाउट हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी, देखो, बस ये डेमोक्रेसी मतलब कि तुम्हें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, लेकिन तुम सरकार सुनोगी नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब हुआ? फिर हम बोल रहे हैं, तुम उसकी बात को सुनो सही। हमें सिर्फ प्रॉमिस नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। उस पर वर्क करो भाई। जो तुम बोलते हो सरकार बनते वक्त कि हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ कोई काम नहीं करता। अब एक रिजाइन देने को मांग रहे भाई, रिजाइन दो। और एक रिजाइन से तो कुछ नहीं होने वाला है, पूरा सिस्टम ठीक नहीं होने वाला, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। आगे कोई भी जब उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसको डर तो होगा कि नहीं, हमें ठीक से काम करना है, हमें पेपर लीक जैसे कोई चीज़ नहीं होना है, आगे बच्चों की फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन ये सब समझते नहीं है, इसलिए बच्चों, अभी जो यूथ डिमांड कर रही है, सही कर रही है। मैं दिल से सोनम वांगचुक सर की रिस्पेक्ट करती हूँ। लाइक ही इज अ लेजेंड। वो इतना सोच रहे हैं लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, जेंजी के बारे में, और इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। बट सरकार उनकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। एंड पता नहीं वो सुनेगी भी कि नहीं। बस उनकी हेल्थ इतनी खराब हो जा रही है, और आई फील वेरी बैड फॉर हिम। लाइक हमारे लिए इतना कर रहे हैं, बट वी हैव टू स्पीक ऑन दिस। एज ए स्टूडेंट, मैंने भी नीट दे रखा है, तो एज ए स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सब आवाज़ उठाओ। प्रोटेस्ट में अगर पार्टिसिपेट कर सके तो जाओ वहाँ प्रोटेस्ट में, सोनम वांगचुक सर के साथ दो, उनके साथ रहो। एंड जो नहीं कर सकते वो स्टोरी के थ्रू, मिनी क्रिएटर जो भी क्रिएटर्स हो, वो वीडियो के थ्रू अवेयरनेस फैलाओ। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है, सेलिब्रिटीज है, कोई इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। इन्होंने अपने मुंह पे ताला लगा रखा है, इनको इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, इनको क्या हो रखा है। जब भी मूवीज की बात आती है तो हम ही इनकी मूवीज देखते हैं, तो हमारी वजह से इनको और फेम और मिलता है, और ये हमारे लिए ही आवाज नहीं उठा सकते। क्यों भाई? और ये जेन ज़ी इनके पीछे पागल हुई रहती है, इनको फैन बनाती है, इनकी मूवीज देखने जाती है, इतना क्रेज है। इन सबको इतना अहमियत देना छोड़ो, इतना ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए जब स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो हम क्यों इनकी बात, इनकी मूवी माने, क्यों देखें इनकी मूवी? प्रमोशन की बात आती है तो तुरंत ही आ जाते हैं कि यूथ के पास चलते हैं, इन यूथ से प्रमोशन करवाएंगे, हर कॉलेज में आ जाते हैं सेलिब्रिटीज ऐसे। बट जब ये हमारी बात आती है तो नहीं, इनको बिल्कुल ही चुप हो जाना होता है। और ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते, इनके बच्चे को तो अब्रॉड पढ़ना है। इनको भी पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है कैसा नहीं, यहाँ पे इसलिए पढ़ाते भी नहीं है। इनको बोलने की वो जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों? बाकी हम कॉमन बच्चों को ही जो है सहना पड़ता है। आम नागरिक जो है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, इनके पीछे सब जेन ज़ी पागल है, यूथ पागल है। इतना फेम देना इनको बंद करो, इतना इंपॉर्टेंस देना इनको बंद करो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनके मूवीज को मत देखो, बॉयकॉट करो भाई, बिल्कुल बॉयकॉट करो, बिल्कुल। लाइक डिजर्व ही नहीं करते हैं ये। एंड कितने लोग बोलते हैं कि जैसे अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं जो बच्चे, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है इंडिया में। इंडिया की जब सरकार ही इतनी करप्ट हो रखी है, सरकार ही इतनी बच्चे की बात नहीं सुनती, एक छोटी सी डिमांड नहीं मान सकती है, तो बच्चे तो शिफ्ट होंगे। यहाँ से पढ़कर जाओ, अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इंडिया में वुमेन सेफ्टी की बात करो, चाइल्ड बच्चों की बात करो, चाइल्ड लेबर
नहीं, कुछ नहीं देखने वाली सरकार, बिल्कुल अंधी हो जाती है इन चीजों में। आमिर खान भाई अपने शादी में व्यस्त है, इसकी बस 3 3 शादी करवाता रहता है। जिसने इसने वांचुक सर का करेक्टर प्ले किया था, रोल प्ले किया था, कम से कम इसको तो आवाज उठानी चाहिए। अब वही चतुर, जिसने चतुर का रोल प्ले किया था, वो सर आके सामने आए हैं, उन्होंने इस टॉपिक पे आवाज उठाया है। प्रकाश राज सर, उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, आए प्रोटेस्ट में। ये हमारे रियल हीरो है। सोनम वांगचुक सर, ये हमारे देश के लिए रियल हीरो है। तुम सब जो क्रिकेटर और ये सेलिब्रिटीज को अपना रियल हीरो समझ लेते हो ना, नहीं, ये सब विलन है, विलन। हमारे देश के रियल हीरो सोनम वांगचुक सर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ही इज अ लेजेंड, लाइक सीरियसली वो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ के लिए, ताकि बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बट हमारी सरकार नहीं सुनने वाली। जब तक कोई मर नहीं जाए तब तक, मरने के बाद भी नहीं सुनने वाली है। एंड आई एम रियली फीलिंग सैड कि सोनम वांगचुक सर वो किनके लिए प्रोटेस्ट करे, हमारे लिए, लेकिन हमें आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कब तक हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। ऐसे तो उनकी हेल्थ और ख़राब होती जाएगी और मे बी लाइक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी डेथ भी हो सकती है और सरकार तो सुनेगी नहीं। इसीलिए हम बच्चों को भी आगे आना होगा, क्योंकि हमारे लिए भी प्रोटेस्ट है। एंड हाईली रिकमेंड कि सब जो जा सकता है प्रोटेस्ट में, 20 तारीख को, 20 जुलाई को प्रोटेस्ट होने वाला है। तो जो जा सकता है प्रोटेस्ट में डेफिनेटली जाओ और सोनम वांगचुक सर के साथ सपोर्ट करो। पार्लियामेंट पे ये प्रोटेस्ट जाएगी, जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक ये प्रोटेस्ट होने वाला है। जो जा सकता है जरूर जाओ। नीट पेपर बार बार लीक हो जाना या कुछ ऐसे एग्जाम्स ठीक से कंडक्ट ना होना, ये सब अब बंद होना चाहिए। हमें एक अच्छा लाइफ, हमें स्टूडेंट को एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाओ। वैसे तो चेकिंग के टाइम पे, नीट एग्जाम के चेकिंग पे, कोई से भी एग्जाम पे थोड़ी देर लेट हो जाते तो अंदर एंट्री नहीं देते। नीट एग्जाम में जब ये नोज पिन बच्चों ने पहना था तो उसको ढक देते थे, जैसे कि पता नहीं हम क्या चीटिंग कर लेंगे क्या नहीं। एंड अभी पेपर सिस्टम इतना करप्ट है तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। सिक्योरिटी तो इतनी रख देंगे, और जब इनकी पेपर लीकिंग की चेकिंग की बारी आती है, इतना घटिया सिस्टम है, इतना घटिया सिस्टम है कि कुछ पूछो ही मत। और जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको तो एंटी नेशनल बता दिए। ध्रुव राठी ने मोदी के खिलाफ कुछ बोला, डिक्टेटरशिप वाली वीडियो निकाली तो उन्होंने एंटी नेशनल उसको बता दिया। साथ में अभिजीत जो सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर है, फाउंडर है, उसमें इसको भी एंटी नेशनल बता दिया। जो बच्चे प्रोटेस्ट में हैं उन सबको एंटी नेशनल। हाँ भाई, हम सब एंटी नेशनल है, बस तुम ही नेशनल हो, है ना। कुछ समझ नहीं आता कि इतने बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता और बस ये तो मस्त इधर से उधर घूमते हैं, बस कुछ नहीं, इनको एक्शन लेना। सरकार, बच्चे जाए भाड़ में, सरकार को अपनी मस्ती में रहनी है, इतनी मस्ती में रहनी है कि बच्चे को देख नहीं रहे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और जो गोदी मीडिया चैनल्स वाले हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, ये भी आवाज़ नहीं उठा रहे। इनको भी पता नहीं क्या हो रखा है क्या नहीं, बस इनको बस कवर क्या करना है, मोदी जी ने क्या मेलोडी किसको दिया, क्या खिलाया, बस यही कवर करना है। सब अंदर देशभक्त हो रखे हैं। बिल्कुल हमारे देश को धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश किया जा रहा है और ये बहुत समझने की बात है। हमें अपना नेता ठीक चुनना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश के नेता को बदलना होगा। हम चाहते हैं कि इस बार धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, ताकि आगे आने वाली जो भी मिनिस्टर होगा वो कोई ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा सिस्टम ही ना बनाए। सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सके, फ्यूचर बन सके। ना इनके पास ज़्यादा जॉब होती है, बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं, बच्चे के पास कोई फ्यूचर नहीं होती तो बच्चे क्या करेंगे इस देश में रहकर, वो तो अपना देश चेंज करेंगे ही, कहीं और ही रहेंगे। जब यहाँ तुम जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे सकते, जब सिस्टम ही ठीक नहीं कर सकते तो हम यहाँ क्या करेंगे। और इस टॉपिक पे सभी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, सेलिब्रिटीज और ये कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला। हमें अपने लिए खुद ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो भी छोटे छोटे क्रिएटर्स हो, मिनी क्रिएटर्स है, हम सबको ही आगे बढ़कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स अपने चुप्पी साध रखे हैं, इनको बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीत रही है, हम आम जनता के ऊपर बीत रही है, तो ये कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी तुम सब देख रहे हो, जैसे हो सकता है वैसे सपोर्ट करो। जरूरी नहीं है कि तुम अगर घर पे हो तो सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई वीडियो के थ्रू, कोई वीडियो को पोस्ट करो, शेयर करो। और सोनम वांगचुक सर के साथ हम हमेशा रहेंगे। ही इज़ अ लेजेंड, हम इनको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते एंड डेफिनेटली वी शुड सपोर्ट हिम। एंड मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट का रिजल्ट आए और ये हमारे फेवर में हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे फेवर में नहीं हो। इतना सेक्रीफाइस किया है लोगों ने, सोनम वांगचुक सर ने, इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने
इस वजह से वो हंगर स्ट्राइक पर है, उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। वी शुड डेफिनेटली स्पीक ऑन दिस टॉपिक। इट्स हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट करो। अगर जंतर मंतर जा सकते हो, 20 तारीख को है प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो डेफिनेटली अगर जा सकता है जाओ एंड सपोर्ट सोनम वांगचुकतर यूथ। हमारे फ्यूचर की बात है, पेपर लीक जैसे बार बार हो जाते हैं, ये सब होना बंद होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान इसको रिजाइन देना होगा और हमारी सरकार को बदलना होगा। जितने भी यूथ हो, हमें सरकार को ठीक से लेकर प्राइम मिनिस्टर हम किसी को भी बना देते नहीं भाई, ये हमारे लिए जो काम नहीं करते उनको हमें नहीं बनाना, बस मंदिर बना देना, ये सब वो सब, इतने सारे प्रॉमिस करना लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेना। कितनी बड़ी हमारे इंडिया की हार है ये। क्या हमारा देश सच में डेमोक्रेसी है? नहीं, हमारा देश सच में डेमोक्रेसी नहीं है। लोग यहाँ बोलते हैं, उनकी बोलती बंद की जाती है, बोल रहे हैं लेकिन एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या फायदा फ्रीडम ऑफ स्पीच का? कि किस बात की डेमोक्रेसी हुई है जब हमें तुम बोलने दे रहे हो लेकिन एक्शन ले नहीं रही हो, अनदेखा कर रहे हो हमारी बात को। क्या फायदा तुम्हारे देश में होने का? मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग देख रहे हो, अपनी आवाज उठाओ और अपने देश के लिए कुछ करने का टाइम है, कुछ करो। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम नहीं थे कुछ प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन अभी तो हम हैं। अभी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो ये इंडिया गलत रास्ते में जा रही है, हम गलत इंसान के हाथों में दे रखा है अपना देश। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, एज ए स्टूडेंट ये मेरा ड्यूटी बनता है और एज ए स्टूडेंट तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि इस टॉपिक पे बात करें, जितना हो सके उतना बात करें, लोगों को अवेयर करें। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले तो बात करने से रहे, तो हम खुद ही अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये हमारी बारी है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन की बारी है। नहीं तो ऐसे अगर सिस्टम रहा तो पूरा दुनिया देश तबाह हो जाएगी एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके आप इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करें।